कि वो ट्रस्ट करके पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ओपन करती है तो मेन फ़ायदा तो ये होगा, एक तो बाहर जाके उनको नौकरियां करनी पड़ती हैं इतनी मुश्किल, उस चीज़ों से वो बच सकेंगे। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। इसमें आईआईटी कानपुर जो कि साउथ इंडिया में कहीं वही लोग हैं जो अब आपको नजर आते हैं। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट दैट देयर यू हैव सो मेनी सीईओज ऑफ बिग कंपनीज कि वहाँ पे आईटी पे कितना काम हुआ है, और जिस दौर में वो आईटी के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे थे, हम यहाँ पे मदरसे बना रहे थे। बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, अगर मुझे हुआ बलूचिस्तान में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी, अच्छी सी एजुकेशन होती तो मैं इतना दूर 700-800 किलोमीटर दूर क्यों आता था। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। अब भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। अच्छा, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी। पता नहीं क्या है ये, इम्तिहानी मराकज नीलाम हो रहे हैं, अब टके टोकरी सारा निज़ाम है, थर्ड क्लास एजुकेशन अव्वल है ही नहीं, जो है वो भी थर्ड क्लास। अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है, वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें। India looks forward to setting up a new IIT campus under the name IIT Madras at Zanzibar. IIT Madras ने अभी ज़ंज़िबार में IIT एस्टैब्लिश किया है। One of the 3 campuses outside of India, with the others located in Abu Dhabi and Kuala Lumpur. हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके वो ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो। पीस जरे थे तब इनके मुंह से निकल गया कि हम एक एटॉमिक पावर है, तब भी आज के समय भीख मांग रहे हैं। अब मुझे भीख मांगते हुए भी अजीब लगता है। यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। जेईई वो ये सब मिलके आईआईटीज लेती हैं, जिसके वो कहते हैं एमआईटी से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। एब्सोल्युटली। इस वक्त गूगल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, पचाई है, सुंदर पचाई है, फिर सदिया नदेला है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि किसी देश का विकास वहाँ के स्टूडेंट से ही होता है, और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत का जो आईआईटी है दोस्तों, वहाँ के बच्चे कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं और कितना ज़्यादा एजुकेशन में अपने आप को काबिल बनाते हैं कि वो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हो सके। और दोस्तों अभी भारत ने अपना आईआईटी अफ्रीका के तंजानिया के अंदर भी ओपन करने के लिए बोल दिया है। और दोस्तों तंजानिया की भी किस्मत खुल जाएगी जब वहाँ पे भी आईआईटी होगा और वहाँ के बच्चे भी बढ़िया पढ़ पाएंगे, और दोस्तों उनके साथ साथ भारत के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों तंजानिया का भी विकास होगा। और दोस्तों ये खबर सुन के पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर एक आईआईटी खुल जाए तो पाकिस्तान का भी विकास हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आईआईटी खुल जाए तो वहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या वो हमेशा भारत को हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे और नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह इंडिया का आईआईटी अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के आईआईटी जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा? मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में? वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रटे सिस्टम से नहीं बाहर आए। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं जैसे, लेकिन हम लोग ले ही नहीं रहे। इसलिए जब बच्चे हमारे पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस प्रोफेशनल फील्ड को चलाना, क्योंकि उन्हें आदत होती है रट्टे की। जो किताब में लिखी बात उससे बाहर सवाल आना ही नहीं है। हम अपने बच्चे की एजुकेशन, हम अपने बच्चे की जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल होता है उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। और सर सिलेबस भी इतना सदियों पुराना जो कि बदला ही नहीं है, जो हमारे माँ बाप ने भी पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा, बुक पढ़ रहा था, उसमें अभी तक वो कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं। आईआईटी ऐसी मुल्कों में तो नहीं ना आएगा जहाँ पे आप बच्चों को ये सिखा रहे हो उनके माउस की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। जी,
माउस को हम चूहा भी कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलके 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद है। आप बदला ले ना ले, भारत बदला लेगा मेरे ख्याल में। भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है। मैं खुश हूं इस बात। आप कोई अच्छी चीज खुद ना कर सके तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए। आईएमएफ का जो पहला पैकेज भारत ने, मनमोहन सिंह ने बनाया था, वो पैकेज खुद तैयार करके उन्होंने आईएमएफ को दिया था, प्लान सारा, कि दिस इज द प्लान वी वांट टू इन्फोर्स इन द फ्यूचर। आईएमएफ उनका बजट नहीं बनाता था, आईएमएफ आके उनकी इंस्पेक्शन नहीं करता था। मनमोहन सिंह, मिस्टर सिंह आलूवालिया और वाइस रेड्डी, इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान अपना खुद बनाया था आईएमएफ का, जो दिया गया था, और उसको कंटिन्यू किया नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी ने। भारत की पर कैपिटा इनकम $2,400 a month, वंडरफुल, $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लेकिन 1991 से सफर शुरू हुआ है, कोई लंबा सफर नहीं है। अगर आज भी पाकिस्तान में से कोई हिम्मत करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके कोई ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने, उसी तरह के लोग, जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ फूले हुए हैं असल में अमेरिका से। और दूसरा 8.4% जो इकोनॉमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है, उनको रात को नींद नहीं आ रही। और उसमें आईआईटी कानपुर जो कि साउथ इंडिया में, वो टॉप मेरिट की होती है, तो वो प्लेसमेंट एग्ज़ाम है। तो आप आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपका मेजर क्या आप किस में क्वालिफाई किया और आपका कैंपस कि किस कैंपस के लिए क्वालिफाई किए, वो एग्ज़ाम डिटरमिन करता है। तो आईआईटी कानपुर में जिन 23 बच्चों ने, जो कि कितने बच्चे मिलियन से ऊपर शायद अप्लाई करते हैं जॉइंट एग्ज़ाम में, उसमें जो टॉप के 23 होते हैं वो आईआईटी कानपुर में जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। आप उन 23 का करियर की ट्रेजेक्टरी वैसे तो उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं कि वो सारे कहाँ पे कहीं, वही लोग हैं जो अब आपको नज़र आते हैं। दिस इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट दैट देयर यू हैव सो मेनी CEOs ऑफ बिग कंपनीज, बट इट्स नॉट जस्ट द CEO ऑफ लार्ज कंपनीज। CEOs ऑफ लार्ज कंपनीज डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो तो मुलाजमत है। ये जो द रियल कू इन सिलिकॉन वैली इज़ कि इस वक्त तो कोई बड़ी स्टार्टअप और वेंचर फंड की तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते सर, जो कि इज़ नॉट ड्रिवन बाय एन इंडियन, and that's where huge wealth creation is, that's where all the innovation is coming from, and so on and so forth. मतलब, and it's not just that, मतलब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जितने प्रोफेसर्स हैं, कंप्यूटर साइंस में MIT में जोक था, योर नेम साउंड्स इंडियन, कैन आई राइट अ पेपर विद यू, बिकॉज यू नो